याजूज माजूज कौन है, इनकी हकीकत क्या है? याद रहे याजूज माजूज के बारे में तज़किरा कुरान मजीद में भी आया है, जिनको हजरत जुल्करनैन ने एक दीवार के पीछे कैद कर दिया हुआ है, लेकिन वो निकलेंगे कब और कैसे? चलिए इस बारे में आज हम आपको कुछ बातें बताते हैं। याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ये इंसानी नस्ल के दो बड़े वहशी कबीले गुजर चुके हैं, जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म और ज्यादतियां करते और इंसानी बस्तियां तक तबाह कर देते थे। कुरान मजीद की आयात, तौरात के मतालिब और तारीखी शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शुमाल मशरकी एशिया में जिंदगी बसर किया करते थे और अपनी वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। बाज़ तारीखदानों ने उनके रिहायशी इलाकों को मास्को और टोबल सैक के आसपास बताया है, और बाज़ का ख्याल है कि याजूज माजूज के शहर तिब्बत और चीन से बहरे मुंजमिद शुमाली तक और मगरिब में तुर्किस्तान तक फैले हुए थे। हजरत जुल्करनैन के ज़माने में याजूज माजूज के हमले वबाल जान बन गए थे। उनकी रोकथाम के लिए जुल्करनैन ने पहाड़ों के माबैन ऊंची और मजबूत सद दीवार तामीर फरमाई। जुल्करनैन और सद जुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम की सूरत अल-कहफ में मौजूद है। जिस जुल्करनैन का कुरान में जिक्र है, तारीखी तौर पर वो कौन शख्स हैं? तारीख की मशहूर शख्सियात में ये दास्तान किस पर मुंतबक हुई है? इस सिलसिले में मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तलाफ है। तारीख की किताबों के मुताले के बाद लोगों ने जुल्करनैन की शख्सियत और सदे जुल्करनैन से मुताल्लिक मुख्तलिफ अंदाजे लगाए हैं। बहुत से कदीम उलमा और मुफक्किर सिकंदर आज़म को ही जुल्करनैन मानते हैं, मगर बाज़ इसका इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि जुल्करनैन दरअसल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था। जदीद ज़माने के कुछ मुफस्सिर व मुफक्किर जुल्करनैन को कदीम ईरानी बादशाह साइरस आज़म, कोरिश आज़म का दूसरा नाम करार देते हैं, और ये निस्बतन ज़्यादा करीन अयास है, मगर बहरहाल अभी तक यकीन के साथ किसी शख्सियत को इसका मसदाक नहीं ठहराया जा सकता। जुल्करनैन की बाबत कुरान ने सराहत की है कि वो ऐसा हुक्मरान था जिसको अल्लाह ने असबाब व वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वो मशरकी और मगरबी ममालिक को फतह करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुंचा जिसकी दूसरी तरफ याजूज और माजूज थे। कुरान करीम की सूरह अल-कहफ में बहवाला याजूज माजूज जुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान 100 दीवारों पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहां उसे ऐसी कौम मिली जिसकी जबान नाकाबिले फहम थी। ताहम जब तर्जुमान के जरिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज किया कि याजूज माजूज इस सरजमीन पर फसाद फैलाने आए हैं, लिहाजा तू हमारे और उनके दरमियान एक सद यानी दीवार तामीर कर दे। चुनाचा फिर ये तफसील है किस तरह जुल्करनैन ने इस कौम को याजूज माजूज की जलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई, और जो दीवार बनाई गई वो कोई ख्याली और मानवी नहीं बल्कि हकीकी और हसी है, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया। जब ये दीवार तामीर हो गई तो जुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को ये भी बता दिया कि ये दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तहकम है, मगर ये लाजवाल नहीं। जो चीज़ भी बनी है बिलाखिर फना होने वाली है, और जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा तो वो इसको पेवंदे खाक कर देगा, और मेरे रब का वादा बरहक है। रही ये बात कि सदे जुल्करनैन कहाँ वाक़ है, तो इसमें भी इख्तलाफ है, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अदवार में जंगजुओं कौमों के हमलों से बचाव की खातिर बनवाई थी। उनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर दीवार चीन है, जिसकी लंबाई का अंदाज़ा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक किया गया है और अब तक मौजूद है। लेकिन वाज़ेह रहे कि दीवार चीन लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है, और ना वो किसी छोटे कोहिस्तानी दर्रे में है, वो एक आम मसाले से बनी हुई दीवार है। बाज़ का इसरार है कि ये वही दीवार मारब है कि जो यमन में है। ठीक है कि दीवार मारब एक कोहिस्तानी दर्रे में बनाई गई है, लेकिन वो सैलाब को रोकने के लिए और पानी ज़ख़ीरा करने के मकसद से बनाई गई है। वैसे भी वो लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है, जबकि उलमा व मुहक्किकीन की गवाही के मुताबिक
सरजमीन कफकार में दरियाए खिद्र और दरियाए सियाह के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है जो एक दीवार की तरह शुमाल और जनूब को एक दूसरे से अलग करता है। उसमें एक दीवार की तरह का दरा भी मौजूद है जो मशहूर दरा दारियाल है। यहाँ अब तक एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नजर आती है। इसी बिना पर बहुत से लोगों का नजरिया है कि दीवार जुल्करनैन यही है, अगरचे सदे जुल्करनैन बड़ी मजबूत बनाई गई है जिसके ऊपर चढ़कर या उसमें सुराख करके याजूज माजूज का इधर आना मुमकिन नहीं, लेकिन जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो वो उसे रेजा रेजा करके जमीन के बराबर कर देगा। इसी वादे से मुराद कयामत के करीब याजूज माजूज का ज़हूर है। सही बुखारी की एक हदीस में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया। एक और हदीस में आता है कि याजूज माजूज हर रोज इस दीवार को खोदते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब अल्लाह की मशीयत उनके खरूज की होगी तो फिर वो कहेंगे कि कल इंशाअल्लाह इसको खोद देंगे और फिर दूसरे दिन वो इससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे और जमीन में फसाद फैलाएंगे, यानी इंसानों को भी खाने से गुरेज नहीं करेंगे। तो अल्लाह तबारिक व तआला की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को तूर की तरफ जमा कर लें, क्योंकि याजूज माजूज का मुकाबला किसी के बस में न होगा। हजरत ईसा और उनके साथी इस वक्त ऐसी जगह खड़े होंगे जहाँ गजा की सख्त किल्लत होगी। फिर लोगों की दरख्वास्त पर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम याजूज माजूज के लिए बद्दुआ फरमाएंगे। बस अल्लाह तबारिक व तआला उनकी गर्दनों और कानों में कीड़ा पैदा कर देगा जो बाद में फोड़ा बन जाएगा, जिसके फटने से ये हलाक होना शुरू हो जाएंगे, सबसे सब मर जाएंगे और उनकी लाशों से एक पालिशियत जमीन पर खाली ना होगी और हर तरफ उनकी लाशों की गंदी बू फैल जाएगी। फिर ईसा इब्ने मरियम दुआ करेंगे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल और शाना ऊँट की गर्दन बराबर परिंदे भेजेंगे जो उनकी लाशों को उठाकर जाने कहाँ फेंक देंगे। फिर एक बारिश होगी जिससे कुल ज़मीन साफ और शफाफ हो जाएगी और हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी। सही मुस्लिम में नवाज बिन समाआन की रवायत में सराहत है कि याजूज माजूज का ज़हूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नज़ूल के बाद उनकी मौजूदगी में होगा, जिससे उन मुफस्सिरीन की तरदीद हो जाती है जो कहते हैं कि तातारियों का मुसलमानों पर हमला या मंगोल तुर्क जिनमें से चंगेज भी था या रूसी और चीनी कौमें यही याजूज माजूज हैं जिनका ज़हूर हो चुका है, या मगरबी कौमें उनका मसदाक हैं कि पूरी दुनिया में उनका गलबा और तसल्लुत है। ये सब बातें गलत हैं, क्योंकि याजूज माजूज के गलबे से सियासी गलबा मुराद नहीं है, बल्कि कत्रो गारतगरी और शर व फसाद का वो आर्जी गलबा है जिसका मुकाबला करने की ताकत मुसलमानों में नहीं होगी। ताहम फिर वबाई मर्द से सब के सब आन वाहिद में लुक़्मा अजल बन जाएंगे। अल्लाह तबारिक व तआला से ये दुआ है कि मेरे पाक अल्लाह इस याजूज माजूज के फितने से हम सब मुसलमानों को अमान में रखना। आमीन या रब्बुल आलमीन।